दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर के बराबर tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसको और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और बराबर दिखाना है tan स्क्वायर a के। तो आप इन दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, आप इसको पहला पक्ष मान लीजिएगा और इसको दूसरा पक्ष, और पहला पक्ष को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरा पक्ष को सॉल्व कर लेंगे और फिर दिखा देंगे कि तीसरा पक्ष के क्या है, वह बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला पक्ष को सॉल्व करते हैं। पहला पक्ष क्या है हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम हल कर रहे हैं पहला पक्ष को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पहला पक्ष को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पक्ष है। अभी हम लोग पहला पक्ष को क्या करने वाले हैं, अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो 1 + tan स्क्वायर ए होता है ना, वो बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इधर साइड में हम लिख देंगे कि चूंकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, साइड में लिख दिए ब्रैकेट में। तो आप भी जब क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो उस समय लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है ना, वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। देखिए cot स्क्वायर ए + 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले 1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cot के साथ क्या है, 1 तो प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1 + cot स्क्वायर ए होता है ना, वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए के क्या होता है हमारा, बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि चूंकि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए हमारा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक ए किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो सेक ए के जगह 1/cos ए लिख देंगे। यहाँ पे सेक ए है और स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos ए लिख लेंगे। और देखिए सेक पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इस पर भी क्या कर देंगे, हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब बाई देंगे, उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो खाली कॉस ए किसके बराबर होता है, यहाँ देखिए जो कॉस थीटा होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर होगा 1/sin ए। थीटा का मान क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि 1/sin ए। यहाँ पे लिख देंगे 1/sin ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कोसेक में स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। बाई है तो बाई का चिन्ह हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, हमारा साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए इस पक्ष के ये वो जो है ना भागा में है, तो अब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, तो गुना में कैसे चेंज करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला पलट जाता है। ठीक है, जैसे 1/cos स्क्वायर ए को हम लिख लेते हैं। अब ये देखिए भागा में है, इसको गुना में जब हम भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए ये ऊपर हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, और 1 कहाँ हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 को साइन स्क्वायर ए के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए ही हमारा वापस आएगा, साइन स्क्वायर ए ही वापस आएगा। और कॉसेक स्क्वायर ए को जब 1 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही क्या आएगा, हमारा वापस आएगा। ठीक है, तो हमारा हल ये आया है। ठीक है, तो हम बता दें कि जो साइन ए होता है बाई कॉस ए होता है ना, वो tan के क्या होता है, बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो साइन ए होता है ना और कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो साइन थीटा होता है बाई कॉस थीटा ना, वो बराबर होता है tan थीटा के। यहाँ पर ए का मान थीटा के जगह ए लिखा हुआ है, तो साइन ए बाई कॉस ए बराबर होगा tan ए के, तो यहाँ पर tan ए लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और ये बराबर है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तब यहाँ पे आप देखिए कि जो पहला पक्ष है वो tan स्क्वायर ए आ गया है। ठीक है, तो पहला पक्ष को हम लोग सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ले आए हैं, तो अब दूसरा पक्ष को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा पक्ष को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पक्ष हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग दूसरा पक्ष बराबर 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है कि सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 1 माइनस tan ए लिखा हुआ है और बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि tan ए किसके बराबर होता है, नहीं, तो हम बता दें कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan ए के जगह साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो चलिए ऊपर में हम लोग tan ए के जगह लिख देंगे कि साइन ए बाई कॉस ए। क्यों, क्योंकि इधर साइड में लिख देंगे कि चूंकि tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए के। ठीक है, tan ए बराबर होता है साइन ए बाई किसके, कॉस ए के, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाई का चिन्ह है, तो हम लोग बाई का यहाँ पे दे देंगे निशान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि कॉट ए को भी चेंज करेंगे, तो हम आपको बताते हैं कि कॉट ए tan का उल्टा होता है। ठीक है, जो tan का मान होता है साइन बाई कॉस, और tan और कॉट में क्या होता है कि कॉस बाई साइन, तो कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे देखिए ए है तो कॉस ए बाई साइन ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट के जगह कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कॉस ए बाई साइन ए, तो साइड में लिख देंगे कि चूंकि कॉट ए, ठीक है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाई साइन ए के। ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए के हमारा क्या होता है, यह बराबर होता है, तो हम लोग साइड में लिख देंगे। अब क्या करना है कि इसको भिन्न का घटाव बनाना। अब कैसे बनाएंगे, देखिए जो बाई के ऊपर है उसको अलग बनाना है और जो बाई के नीचे है उसको अलग बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो गया तो हम इस पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 और कॉस ए का जब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा कॉस ए ही वापस आएगा। ठीक है, और देखिए 1 को जब कॉस ए से, ठीक है, जब कॉस ए को 1 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कॉस ए ही आएगा, और कॉस ए को जब 1 से गुना करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा। अब देखिए माइनस, और कॉस यहाँ ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए ही वापस आएगा। ठीक है, अब हम लोग बाई का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे भी हम लोग को क्या करना है कि देखिए कि भिन्न का घटाव करना है, तो 1 और साइन का जब एलसीएम लेंगे ना हम, तो क्या आएगा हमारा, साइन ए ही वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए कि होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो यहाँ भी हम लोग ऐसे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए कॉस यहाँ पर तो हम लोग कर लिए, और नीचे 1 माइनस साइन का एलसीएम निकाल लिए हम लोग कि साइन ए होगा, और 1 जब साइन ए को ना 1 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, साइन ए ही वापस आएगा, और साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए ही क्या होगा, आएगा हमारा माइनस। देखिए साइन ए है और यहाँ भी क्या है, साइन है, तो साइन ए को इस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ही आएगा। ठीक है, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ भी माइनस था। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स कि देखिए नीचे क्या है, भागा में है तो इसको गुना में ले आएंगे। ठीक है, नीचे हमारा भागा में है तो इसको गुना में ले आएंगे। जब नीचे भागा में रहता है तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग इसको ना
गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए, और डिवाइड में क्या है कॉस ए। अब देखिए नीचे वाला को जब गुना में भेजते हैं ना हम लोग, नीचे वाला को क्या करेंगे फ्रेंड्स कि गुना में भेजेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे कि साइन ए, फिर बाई देंगे, फिर लिखेंगे कि साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जब कॉस ए माइनस साइन ए गुना होगा साइन ए से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि गुना हो रहा है तो गुना में हम लोग पहले लिख दिए और फिर उसी को क्या कर दिए ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब तो गुना ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ फिर बाई का चिन्ह लगाएंगे और नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे हम लोग कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रैकेट लगा हुआ है और क्या है होल स्क्वायर है इसका किया हुआ, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि देखिए इधर भी एक है और इधर भी एक है, यानी होल स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है और नीचे में भी इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऊपर के लिए भी है नीचे के लिए भी है, तो इस पूरा के लिए ना ऊपर के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए में हम अलग लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए में क्या कर लिए हैं कि अलग लगा दिए और ये देखिए दोनों साथ में, ठीक है। तो इसमें दोनों साथ में ब्रैकेट का ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कॉस ए है और माइनस क्या है साइन ए, और ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का बाहर लगा देंगे, तो दोनों के लिए क्या होगा हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी हम लोग सेम करेंगे कि देखिए यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट है तो नीचे भी के लिए कॉस के लिए भी है और साइन माइनस कॉस के लिए भी, ठीक है। तो पहले कॉस के लिए लगा लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए लगा लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में बंद कर लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं और फिर क्या कर देंगे इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। इस पे चढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है और ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है, ठीक है। तो इसको ना हम लोग तोड़ देंगे। तो हम बता दें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं और इस पे तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ इंटू का साइन है ना तो हम लोग इंटू का साइन दे देते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इंटू का साइन। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर है तो क्या होता है ए स्क्वायर, लिख देंगे कॉस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए यहाँ ई है माइनस माइनस और बी क्या है ए। अब होता है -2ab, -2 ए कौन है कॉस ए, ठीक है। इंटू में रहता है ना तो कुछ नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह है। अब बी लिखेंगे तो बी क्या है साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर बोलता है कि प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड का चिन्ह देंगे, अब नीचे करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला भी देखिए कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग तोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ना है इसको। कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए गुना है तो गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे तोड़ते हैं इसको तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए -2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ए यहाँ था और बी क्या है ये है। अब प्लस है तो प्लस देंगे और प्लस में क्या होता है बी का स्क्वायर, तो बी क्या है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बट्टा में ऊपर और नीचे रहता है उसको काटते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में है और यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन कुछ नहीं है तो यहाँ क्या चिन्ह है प्लस में, तो यहाँ से ये वाला से ये कट जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में है यहाँ पर भी और यहाँ भी क्या है प्लस में, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देना है ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। तो कॉस इंटू साइन ए और साइन इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, ये भी कटेगा, ठीक है। तो इसको समझिए कि कैसे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम समझाते हैं आपको कि कैसे ये वाला कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझिए कि ध्यान से कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉस है, तो मान लेते हैं ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और ये भी 2 और ये 3 × 2, ठीक है। तो क्या
2 से 3 को गुना करेंगे तो 6 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो भी 6 और फिर 2 से इसको फिर से गुना करना है क्योंकि बाहर 2 है, इसको भी 2 से, तो भी क्या आएगा, दोनों का हल 12 ही आएगा, यानी ये दोनों बराबर है और माइनस में भी है तो ये काट देते हैं। ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम पीछे ही बताए थे कि जो साइन स्क्वायर ए होता है और कॉस स्क्वायर ए होता है ना, उसमें क्या होता है कि देखिए जो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा का मान यहाँ ए है तो हम यहाँ लिख दें कि tan ए, कि साइन यहाँ ए है और बाई कॉस ए है तो tan के बराबर होगा, दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 10 के स्क्वायर ए के बराबर करना था, इसको भी तो हम लोग ले आए। देखिए जो दूसरा पक्ष था यहाँ पे सॉल्व किए हैं और जो पहला पक्ष था यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए हम लोग लाए हैं। तो हम लोग यहाँ नीचे पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि पहला पक्ष, यहाँ पे लिख देना आपको कि पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष, फिर यहाँ पे लिख देंगे बराबर तीसरा पक्ष। ठीक है, बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग, तीसरा पक्ष। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ। आपको लिखना है संस्कृत में तो आप लिख सकते इति सिद्धम, और इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।